मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। महाराष्ट्र के लिए स्काईमेट की साप्ताहिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच समूचे महाराष्ट्र में कैसा रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन और क्या है इस सप्ताह महाराष्ट्र के किसानों के लिए हमारे पास फसलों से जुड़ी सलाह। महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अब तक अगर हम देखें तो कई इलाके ऐसे भी रहे हैं, खासतौर पर मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र जहां पर सामान्य से कम वर्षा हुई है, लेकिन कोंकण रीजन में और मराठवाड़ा तथा विदर्भ के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है इस साल मॉनसून की सीजन में 1 जून से लेकर 13 जुलाई के बीच। लेकिन इस सप्ताह अगर हम देखें तो बारिश की गतिविधियां जिस तरह से बढ़ेंगी, सभी जगहों पर बारिश होगी ऐसी संभावना है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र में अभी भी बहुत अच्छी वर्षा के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं कोंकण रीजन से। कोंकण रीजन में कल से ही बारिश बढ़ जाएगी। 14 जुलाई से बारिश काफ़ी तेज़ हो सकती है। इसमें कोंकण रीजन में पालघर से लेकर ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक सभी जिलों में, सभी तटवर्ती जिलों में, कोंकण गोवा क्षेत्र के बारिश होने की संभावना है। 15 और 16 जुलाई को इन भागों में, खासतौर पर रायगढ़, ठाणे और मुंबई, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पुणे में भी इसी दौरान भारी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सांगली, सतारा और कोल्हापुर समेत जो मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके हैं, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है। अहमदनगर, धुले, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, इन भागों में अपेक्षाकृत वर्षा की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। मराठवाड़ा और विदर्भ में अगर हम देखें तो इस सप्ताह 14 से लेकर 16 जुलाई के बीच कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसमें बीड, परभनी, वाशिम, जालना, हिंगोली, यवतमाल समेत वर्धा, नागपुर और भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा के संकेत हैं। लेकिन 16 जुलाई के बाद बारिश की गतिविधियां पूरे महाराष्ट्र में कम हो जाएंगी, विदर्भ से लेकर कोंकण रीजन तक। उसके बाद 17 से 19 जुलाई के बीच, 17, 18 और 19 जुलाई के दौरान हमें उम्मीद है कि सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। भारी वर्षा 17 जुलाई के बाद बंद हो जाएगी। ये तो रही बात मौसम की। और अब बात करते हैं फसलों से जुड़ी सलाह की। तो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा और कोल्हापुर सहित मध्य महाराष्ट्र और कोंकण रीजन तथा पूर्वी विदर्भ के भागों में धान की रोपाई का काम जारी है। जहां भी 20 से 22 दिन की नर्सरी हो चुकी है, वहां पर रोपाई कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। पौध की रोपाई से पहले खेतों की पडलिंग करके उर्वरकों का सही इस्तेमाल करें खेतों में। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में कपास, सोयाबीन, तूर और मूंगफली की फसलें बुआई से लेकर अंकुरण की अवस्था में हैं और वानस्पतिक वृद्धि भी कहीं कहीं देखने को मिली है। अगर आपने अब तक तूर, मूंग, उड़द, मक्का, ज्वार आदि खरीफ फसलों की बुआई नहीं की है तो इसकी खेती अंतर्वर्तीय पद्धति से करें, इससे आपको अधिक फायदा हो सकता है। कपास, सोयाबीन और दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण करें और पौधों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित करें। इससे फसलों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन अच्छा मिलता है। खड़ी फसलों से अत्यधिक पानी अगर उस खेत में जमा हो गया है तो उसको निकालने का प्रबंध करें, अन्यथा फसलों को नुकसान हो सकता है। नर्सरी में बोई गई सब्जियों की रोपाई का काम इस समय कर सकते हैं। गन्ने की खेती के लिए जमीन तैयार करें और किसानों को सलाह है कि फलों में और बागों के समुचित विकास के लिए सिंचाई, उर्वरक और पौध के संरक्षण का उपाय वर्तमान मौसम को देखते हुए कर सकते हैं। ये तो रही बात महाराष्ट्र के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और फसलों से जुड़ी सलाह की। अगले सोमवार हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे आपके राज्य के लिए अगले एक हफ्ते के मौसम का पूर्वानुमान। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।